So basically the idea of it is just like carpooling. When you don't need 4 screens for an OTT subscription, you can just buy one screen from us in a very cheaper price. Name of our project is Ionolts. हमने आयन कैनवा से ले लिया और ओल्ड्स क्योंकि वो ऑल्टरनेट वर्ड था तो हमने दोनों को मिला के आयन ओल्ड्स बना दिया। हमने अपने कोर्स से बहुत कुछ सीखा अबाउट फिजिबिलिटी, अबाउट मार्केटिंग, हम पीपल को कैसे रीच करते हैं, उनसे कैसे बात करी जाए, कैसे सेल्स करी जाए, कैसे पेशेंट रहना चाहिए एक बिजनेस में। We prepared a survey of 50 questions related to what are the choices of consumers, and then when we got responses, we purchased OTT subscription, and after purchasing, we were able to sell. ओवरऑल इस प्रोजेक्ट से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला। I have always wanted to try something like this, but when government provided me support, I was finally able to do it, and it will help me a lot in future because when I will want to try something new, I will have the experience of the risks involved. दोस्तों, आप लोग ये कंटेंट कैसे बनाते हो? हाउ डू यू मेक द कंटेंट? सर, हम कंटेंट नहीं बनाते, हम OTT सब्सक्रिप्शंस को लोगों में शेयर करते हैं। ओह अच्छा, सॉरी आई अंडरस्टूड इनकरेक्टली। सो OTT फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है या Amazon प्राइम है या हॉटस्टार है, आप उसको यू अलाउ पीपल टू शेयर दो सब्सक्रिप्शंस। यस सर। राइट, ये कैसे करते हैं? सर, हम लोगों को मतलब अप्रोच करते हैं और जैसे हर किसी को ज़्यादा डिवाइसेस में नहीं देखना होता, तो हम उन्हें जितने डिवाइसेस चाहिए उतने ही डिवाइस देते हैं, मतलब उतने ही डिवाइसेस में देखने की परमिशन या अलाउंस देते हैं। गॉट इट, ओके। अच्छा, बस एक इंटरवेंशन सर, ये जब आप लोगों को एक्सप्लेन करते थे या एक्चुअली वो जो 50 सवाल का क्वेश्चनर बनाया था आपने, वो 50 सवाल सुनने के लिए लोगों के पास टाइम होता था? वो मतलब कैसे बिठाते थे लोगों को कि हाँ हमें बताइए, हमें समझाइए कि आपकी क्या नीड है? सर, हमने गूगल फॉर्म पे सर्वे बनाए थे और 50 सवाल एक ही सर्वे में नहीं थे, मतलब किसी सर्वे में 10 थे, किसी में 5, ऐसे करके, ताकि सर्वे शॉर्ट भी हो और इंफॉर्मेटिव भी। You have some question? Yes. आपके प्लान में कभी ना कभी एक बार टाइम आया होगा जब आप डिमोटिवेट हुए होगे, तो आपने आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या था? मैं तो कहूँगा मेरा कीड़ा। एंड मैं ये मान के चलता हूँ कि इन द इनिशियल फेज यू शुड नॉट हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ। वेन एवर यू गेट इन टू समथिंग दिस शुड नॉट बी अ प्लान बी। और जो भी डीमोटिवेशन की चीज़ें होती हैं वो मोस्टली आपके अप्रोच की वजह से होती हैं। इट्स नॉट दैट योर प्रोडक्ट और समथिंग इज बैड, it is largely your approach, or maybe you were not giving your 200% to that. So you have to get up and do it again, because for people like me there was no plan B. ऐसा कुछ नहीं था कि जब आप ये सोच के चलते हो कि यदि मैं यहाँ फेल हो गया तो मैं ये कर लूँगा, तो that means you are not going to give your 200% to that. थैंक यू सर। बेटा सुनो, जब डीमोटिवेट होते हैं, जब निराशा होती है, जब ये सोचो जो उस एपिसोड में हमने सीखा क्या है, क्या चीज़ हमने मिस्टेक की, क्या हमारी गलती थी, उससे हमने सीखा क्या और आगे हम उसको करेक्ट करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सो हमें निराशा नहीं होनी है, डीमोटिवेट नहीं होना है। जो सीख को हमें मानना चाहिए कि वो हमारी उपलब्धि है और उसको हम ठीक करके आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much, sir.